फ्रेंड्स, मार्केट एनालिसिस के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि कल का मार्केट एनालिसिस आपके लिए आज हेल्पफुल साबित हुआ होगा। और इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए हम आज की मार्केट एनालिसिस करते हैं कि आज की ईओडी डेटा में क्या इंडिकेशन मिल रहा है, कल की एक्सपायरी कैसी होने वाली है। फ्रेंड्स, ये जो डेटा है ये क्यूमुलेटिव डेटा है जिसमें सारे मंथ्स के कॉन्ट्रैक्ट्स इंक्लूडेड हैं और सारे सेगमेंट और सारे इंडेक्स इंक्लूडेड हैं जो कि मार्केट में डेरिवेटिव सेगमेंट में अवेलेबल हैं, लाइक निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड फिन निफ्टी। तो दोस्तों, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं कि क्लाइंट्स ने अपनी क्या पोजीशन की क्रिएट की हुई है और किस तरफ क्लाइंट्स का रुझान है, एफआईज का किस तरफ डायरेक्शन है, एंड एज वेल एज प्रोप्राइटर्स क्या इन सोच रहे हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, यहाँ क्लाइंट्स ने मोस्ट ऑफ द सेगमेंट में उन्होंने बेरिश पोजीशन क्रिएट किया हुआ है, लाइक स्टॉक फ्यूचर में उन्होंने 21,000 कॉन्ट्रैक्ट से बेरिश गए हुए हैं। एट द सेम टाइम इंडेक्स फ्यूचर में एक नॉमिनल क्वांटिटी से ये बुलिश गए हुए हैं जो कि 4,000 कॉन्ट्रैक्ट है। एट द सेम टाइम 27,000 कॉन्ट्रैक्ट से इंडेक्स कॉल पे बुलिश गए हुए हैं। और इन सब को देखने के बाद सबसे लास्ट इंडेक्स पुट में इन्होंने एक बेरिश पोजीशन क्रिएट किया हुआ है जो कि 1,65,000 कॉन्ट्रैक्ट से बेरिश गए हुए हैं। ठीक है, तो नेट और नेट अगर मैं बात करूं, क्लाइंट्स जो इंट्राडे की डेटा डेवलप हुई है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर बेरिश जाते हुए दिख रहे हैं। एट द सेम टाइम एफआईएस जो एक बड़े प्लेयर्स हैं, इन्होंने क्या किया हुआ है, इन्होंने 30,000 कॉन्ट्रैक्ट से स्टॉक फ्यूचर में ये बुलिश गए हुए हैं। एंड एफआईएस ने स्टॉक सॉरी इंडेक्स फ्यूचर में 2500 एक नॉमिनल क्वांटिटी से ये बेरिश गए हुए हैं। और इंडेक्स कॉल पे ये 3000 कॉन्ट्रैक्ट से बेरिश गए हुए हैं। और 18,000 कॉन्ट्रैक्ट से ये इंडेक्स पुट लॉन्ग किए हुए हैं जो कि एक मिक्स टू बुलिश सिनारियो दिख रहा है। ठीक है, देन अगर मैं प्रोपराइटर की बात करूं तो प्रोपराइटर्स स्टॉक फ्यूचर पे इन्होंने अपनी बेरिश पोजीशन क्रिएट की हुई है जो कि 11,000 कॉन्ट्रैक्ट से है अप्रोक्सीमेट। ठीक है, इंडेक्स फ्यूचर पे इन्होंने 617 कॉन्ट्रैक्ट से ये बेरिश गए हुए हैं। इंडेक्स कॉल पे ये गए हुए हैं 23,000 कॉन्ट्रैक्ट से बेरिश गए हुए हैं। इंडेक्स कॉल शॉर्ट किया हुआ है इन्होंने। और इंडेक्स पुट 1,83,000 जो कि एक बहुत ह्यूज कॉन्ट्रैक्ट है, 1,83,000 कॉन्ट्रैक्ट से ये बुलिश गए हुए हैं। तो यहाँ हमको लग रहा है कि, और मैंने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया हुआ है कि इंडेक्स के ऑप्शंस पे मेजॉरिटी ऑफ द पोजीशंस प्रोप्राइटर और रिटेलर माने कि क्लाइंट्स की होती है। ठीक है, एफआईज बेसिकली मोमेंटम बायर्स एंड सेलर्स होते हैं इसलिए। ठीक है, तो हमको यहाँ समरी की डेटा जो कल के लिए वैलिड रहेगी, इस डेटा में हमको दिख रहा है कि यहाँ जो स्मार्ट मनी है ये कहीं ना कहीं मिक्स टू बुलिश है। एट द सेम टाइम जो रिटेलर है ये कहीं ना कहीं नेट और नेट बेरिश जाते हुए दिख रहे हैं। चलिए दोस्तों, देखते हैं कि नेट ऑन नेट किस पार्टिसिपेंट के पास कौन सी पोजीशंस अभी अवेलेबल है। ठीक है, नेट ऑन नेट कौन से पार्टिसिपेंट्स क्या होल्ड कर रहे हैं। ठीक है, देन हम अगर देखें तो इंडेक्स फ्यूचर पे जो क्लाइंट्स है ये कल की डेट पे 53,000 कॉन्ट्रैक्ट से बुलिश थे। आज इन्होंने एक एडिशन किया हुआ है अप्रोक्सीमेट 4,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का, जहां पर ये 57,000 से बुलिश जाते हुए दिख रहे हैं नेट ऑन नेट। ठीक है, देन अगर मैं एफआईएस की बात करूं तो 63,000 से एफआईएस शॉर्ट थे, मार्केट में बेरिश थे। एट द सेम टाइम 66,000 कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने अप्रोक्सीमेट 3,000 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड किया हुआ है। और प्रोप्राइटर का यहाँ कोई मेजर कंट्रीब्यूशन नहीं दिख रहा है। 2,700 कॉन्ट्रैक्ट से नेट शॉर्ट थे और आज के डेट में इनकी पोजीशंस हो गई है 33,365 कॉन्ट्रैक्ट से ये नेट शॉर्ट है। ठीक है, अब हम देखते हैं दोस्तों कि हमको इंडेक्स कॉल पे क्या दिख रहा है। इंडेक्स कॉल पे कल की डेट में रिटेलर्स 1,90,000 कॉन्ट्रैक्ट से बेरिश थे। ठीक है, अब ये अपनी पोजीशन रिड्यूस करके 1,63,000 से बेरिश हो गए। मींस इन्होंने कहीं ना कहीं 30,000 अप्रॉक्स क्वांटिटी से रिड्यूस किया हुआ है इन्होंने अपनी बेरिश पोजीशन को। ठीक है, देन एफआईएस की पोजीशन अगर मैं देखूं तो 1,77,000 कॉन्ट्रैक्ट से ये बुलिश थे। एट द सेम टाइम इन्होंने एक अपनी 3,000 क्वांटिटी अप्रोक्सीमेट रिड्यूस किया हुआ है और ये नेट ऑन नेट बुलिश है 1,74,000 कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, देन प्रोप्राइटर्स 11,600 क्वांटिटी से बुलिश थे। अब इनकी नेट पोजीशन हो गई है 12,200 से शॉर्ट है, ये नेट शॉर्ट है। ठीक है, इन द सेंस ये कहीं ना कहीं थोड़ी सी एक नॉमिनल क्वांटिटी से ये बेरिश गए हुए हैं। अब देखते हैं दोस्तों इंडेक्स पुट।
इंडेक्स पुट में रिटेलर्स कल 1,77,000 कॉन्ट्रैक्ट से ये बुलिश थे। अब इन्होंने अपनी बुलिश पोजीशन को वाइंड अप किया हुआ है और ये 11,900 कॉन्ट्रैक्ट से नेट और नेट पुट शॉर्ट है जो कि बुलिश पोजीशन है। तो एक नॉमिनल क्वांटिटी से ये बुलिश है। ठीक है। देन अगर मैं एफ की बात करूं तो एफ 2,36,000 से बेरिश थे। अब इन्होंने अपनी पोजीशन थोड़ी सी बढ़ा ली है जो कि 20,000 टू अप्रोक्सीमेट 20,000 कॉन्ट्रैक्ट से ये नेट नेट बेरिश हो गए हैं। ठीक है। अब आते हैं प्रोप्राइटर्स। प्रोप्राइटर बेसिकली कल 85,000 कॉन्ट्रैक्ट से बुलिश थे। ठीक है। 85,000 कॉन्ट्रैक्ट इंडेक्स पुट शॉर्ट करके गए हुए थे और अब इन्होंने अपनी एक बहुत बड़ी क्वांटिटी इंक्रीज कर ली है और ये नेट ऑन नेट कल की एक्सपायरी की तैयारी में है जो कि 2,69,000 कॉन्ट्रैक्ट से नेट पुट शॉर्ट है जो कि एक बुलिश सिनारियो है। ठीक है। और अगर मैं फ्यूचर्स की बात करूं तो फ्यूचर्स में लॉन्ग बिल्डअप्स हुए हैं, वो भी 1% अप्रोक्सीमेट क्वांटिटी से लॉन्ग बिल्डअप हुए हैं। ठीक है। सॉरी, 1,000 कॉन्ट्रैक्ट से, सॉरी 1% से लॉन्ग बिल्डअप, कोई मेजर लॉन्ग बिल्डअप नहीं दिख रहा। अब कल की एक्सपायरी डिसाइड करेगी कि नेट और नेट फ्यूचर सेगमेंट में क्या हमको पोजीशंस दिखता है। ठीक है। बिल्डअप्स में लॉन्ग बिल्डअप्स है और कल की एक्सपायरी की तैयारी में कहीं ना कहीं प्रोप्राइटर्स नजर आ रहे हैं कल की एक्सपायरी की तैयारी। और ये दोनों डेटा को कंपाइल हम लास्ट में करेंगे। इससे पहले कि हम एक बार ऑप्शन चेन एनालिसिस कर लेते हैं कि ऑप्शन चेन पे क्या डेटा दिख रही है। फ्रेंड्स, ये एनएससी की ऑप्शन चेन की डेटा है 16 फैब निफ्टी। देखिए दोस्तों, निफ्टी में कॉल्स पे शॉर्ट कवरिंग दिखी है बहुत अच्छी अमाउंट पे। एट द सेम टाइम अब हमारा रेजिस्टेंस हो गया है 18,100, देन 18,200। ठीक है। अब मेजर राइटिंग्स जो दिख रही है वो पुट की साइड दिख रही है। पुट की साइड में 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट। तो पुट की तरफ अगर देखा जाए तो मेजर जो पोजीशंस होल्ड हो रही है वो हो रही है 17,900 कॉन्ट्रैक्ट। 17,900 की स्ट्राइक पे 2,16,000 का, इट मींस 17,900 जब तक सस्टेन कर रहे हैं हम, तब तक हमारा जो व्यू होगा वो बुलिश होगा और हमारा जो टारगेट होगा या एक इमीडिएट रेजिस्टेंस होगा वो 18,100। अगर 18,100 को हम क्रॉस करते हैं तो हमारा नेक्स्ट होगा 18,200 जहां पर सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है। ठीक है। अब देखते हैं दोस्तों मंथली में क्या व्यू दिख रहा है हमको। मंथली 23rd फैब, 23rd फैब पे हमको जो पोजीशन दिख रही है, ये दोस्तों एक नोटिस करने वाली चीज है कि 17,700 पे फ्रेश 5,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का ओवाई एडिशन दिख रहा है जो कि लॉन्ग साइड पे है बिकॉज आईटीएम है इसलिए। तो हमको ये चीज को ध्यान में रखना होगा कि जब तक ये 17,700 की ओपन इंटरेस्ट में इजाफा दिख रहा है या फिर स्टडी दिख रहा है तब तक हमको डरने की कोई बात नहीं। मार्केट में बेरिश सेंटिमेंट तो तब तक नहीं दिखेगा। ठीक है। और कोई मेजर पोजीशंस तो यहाँ नहीं दिख रही है। पुट में राइटिंग्स दिख रही है मंथली वाले में। ठीक है। अब देखते हैं दोस्तों कि बैंक निफ्टी में क्या सिनेरियो दिख रहा है। इस चीज को ध्यान में रखिएगा, मंथली में 5,200 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए हैं 17,700, तो ये एक अच्छी कॉल हो सकती है। तो इसको ध्यान में रखिएगा कि ये 24,000 का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है जिसमें मेजर एडिशन दिख रहा है, जबकि आईटीएम्स पे अनवाइंडिंग होनी चाहिए, शॉर्ट कवरिंग होनी चाहिए, जबकि यहाँ पर हमको दिख रहा है कि लॉन्ग बिल्डअप्स की डेटा दिख रही है। तो ये स्ट्राइक को ध्यान में रखने के लिए बहुत जरूरी है। और हम बैंक निफ्टी में जाकर चेक करते हैं कि बैंक निफ्टी में क्या सिनेरियो दिख रहा है। बैंक निफ्टी वीकली 16 फैब, इसमें भी बहुत अच्छी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली है। सारे स्ट्राइक्स में ऑलमोस्ट शॉर्ट कवरिंग हुई है। अब नेक्स्ट अगर हम सब 41,700 को सस्टेन करते हैं तो हमको एक बहुत बड़ी तेजी दिख सकती है टूवर्ड्स 42,000 के लेवल तक। मतलब मैं यहाँ से 2,250 पॉइंट्स और एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हमको 42,000 की रेंज के आसपास की एक्सपायरी हो सकती है। ठीक है। एट द सेम टाइम पुट की तरफ अगर मैं देखूं तो पुट की तरफ अच्छी खासी शॉर्ट बिल्डर्स भी दिख रहे हैं। ठीक है।
और अगर मैं सपोर्ट की बात करूं तो हमारा अभी बैंक निफ्टी में इमीडिएट सपोर्ट जो आ रहा है वो 41,500। जब तक ये सस्टेन करता है तब तक मैं सिर्फ बुलिश व्यू पे ट्रेड करूंगा, ठीक है, बिकॉज हमारी डेटास भी बुलिश है। और अगर रेजिस्टेंस की मैं बात करूं तो 42,000 मेरा टारगेट होगा। मैं 42,000 पे एक बार प्रॉफिट बुक करने का प्लान कर सकता हूँ अगर मेरे को कल कोई प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग बुलिश ट्रेड मिलती है तो, ठीक है। तो दोस्तों डेटा समराइज करते हैं। नेट ऑन नेट हमको इस डेटा में भी बुलिश दिख रहा है, ठीक है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पार्टिसिपेंट प्रोप्राइटर सबसे ज्यादा क्वांटिटी में बुलिश गए हुए हैं और कल का भी डेटा भी बुलिश था। और क्लाइंट्स जो है ये बहुत अच्छी क्वांटिटी पे बेरिश गए हुए हैं। तो दोस्तों मैं यही एक्सपेक्ट करता हूँ कि कल का मार्केट में अगर कोई प्राइस एक्शन बुलिश साइड बनता है देन ओनली मैं ट्रेड करने में इंटरेस्टेड हूँ। अदरवाइज मैं एक रेंज बाउंड मार्केट रहा तो हमको कोई भी ट्रेड नहीं लेने का, बिकॉज कल एक्सपायरी है थीटा डीके एंड प्राइस बहुत जल्दी डिक्रीज होगा, ठीक है। तो दोस्तों रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल निफ्टी के 17,700 हमारा एक सपोर्ट लेवल है और 18,200 18,100 हमारा एक रेजिस्टेंस लेवल है। और बैंक निफ्टी पे अगर देखा जाए तो 41,500 हमारा एक सपोर्ट लेवल है और 42,000 तक हमारा एक एक रेजिस्टेंस एरिया। तो अप्रोक्सीमेट 250 पॉइंट्स का रेंज बचा हुआ है जो हम अगर कल मार्केट बुलिश ओपन होता है तो हम ट्रेड कर सकते हैं। बट प्राइस एक्शन को हमेशा कोरिलेट कीजिएगा कि अगर प्राइस एक्शन बुलिश होगा देन ओनली आपको ट्रेड इनिशिएट करना है, अदरवाइज एक्सपायरी में रेंज बाउंड मार्केट में ट्रेड अवॉइड करना ज्यादा बेहतर होगा। दोस्तों इसी के साथ अ, मैं थैंकफुल हूँ कि आप लोगों ने वीडियोस को व्यू किया, लाइक किया। और इसी के साथ दोस्तों इसी प्रकार मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी मार्केट एनालिसिस की वीडियो से कुछ ना कुछ हेल्प मिल रहा होगा। और प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इससे एक बेसिकली डेली बेसिस पे मैं इतने वीडियोस अपलोड करता हूँ तो एक कंसिस्टेंसी बनी रहती है और आप लोगों का मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। दोस्तों थैंक्स अ लॉट और ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एक्सपायरी। Good night, sweet dreams.